Hello Bachcha Party, how are you? I hope you all are fine and good. And myself Amrita Pandey, as you all know. और अगर आप नहीं जानते हो तो अब जान जाओ, okay? And today I'm going to discuss theorem 10.1 from class 9th NCERT, chapter circle. This one is chapter number 10 और theorem 10.1 जो exercise 10.2 के introduction part में consider किया जाता है. इसमें दो theorem है, theorem number 10.1 and 10.2. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 10.1. इसमें हम प्रूफ देखेंगे. ये प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रूफ का भर भर के यूज होता है. ठीक है, आपको समझ में आएगा. क्लास 10th में भी आप जाओगे तो इसका भरपूर यूज मिलने वाला है. तो इसको आप ऐसे टाटा बाय बाय नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, तो बेटर है कि अभी पढ़ लेते हैं, आगे के लिए क्यों छोड़ना. ठीक है, अभी पढ़ेंगे तो दो फायदा होगा, अभी कभी होगा, आगे कभी होगा. आ जाइए. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं जो आपस में क्या है, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो वो सेंटर पे भी क्या करेंगे, इक्वल एंगल का फॉर्मेशन करेंगे. तो आ जाइए, हम आ जाते हैं इस फिगर में. ओके, ये एक सर्कल है जहां पे दो कॉर्ड हैं. कॉर्ड 1 इज ए बी एंड सेकेंड इज सी डी. ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल हैं. तो इनका कहना है कि आप प्रूव करो कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल भी क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे. तो फर्स्ट पार्ट हमारा होना चाहिए गिवन. प्रूफ का सबसे सिंपल फंडा गिवन. तो गिवन में क्या है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कॉर्ड्स आर इक्वल. क्लियर? टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं. सेंटर क्या है हमारा O. हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो मिलेंगे. ये देखो हमने कर दिया ज्वाइन. क्लियर? तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. ये हो गया टू प्रूव. जब हम ये ज्वाइन नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कौन सा एंगल बना रहे हैं? तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट भी तो आ रहा है इसमें. तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन पार्ट ज्वाइन O to A, इट मीन्स OA एंड OB, और दूसरे में क्या हो जाएगा, OC एंड OD. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आने वाला है आपको. अब हम आ जाते हैं प्रूफ में. तो प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि हमने ट्रायंगल में कुछ क्राइटेरिया पढ़े हुए थे और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या करते थे, प्रूफ करते थे. तो आप तो बहुत समझदार हो. आ जाओ, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं. तो कौन कौन सा ट्रायंगल में हमें दिखाना है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. तो हमें पता है कि बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट वहां से करते हैं जो हमें दिया हुआ होता है, जो हमें गिवन होता है. तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल AOB एंड COD AB इज इक्वल टू CD. ये क्या है, गिवन है. क्लियर? इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है. इसके अलावा हमें देखना है कि क्या चीज है जो इक्वल दिख रहा है. तो देखो, दिस वन इज द रेडियस ऑफ सर्कल. ये ट्रायंगल AOB का एक साइड है. और सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि OD इज द रेडियस ऑफ सर्कल और ये COD की साइड है. इट मीन्स ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो आप लिख सकते हो OA इज इक्वल टू OD. कैसे कैसे नहीं बोलोगे, मत बोलो. रेडियस ऑफ सर्कल की वजह से. कैसे बोलोगे, आपकी गलती थोड़ी है. ठीक है, अब देखो ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल. इट मीन्स ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इस साइड के इक्वल हो जाएगी. तो आप लिख सकते हो OB इज इक्वल टू OC. कैसे, आप लोग थोड़ी बोलोगे, नहीं, मार्कर बोल रहा है. देखो, रेडियस ऑफ सर्कल. अब यहाँ पे देखो आपको तीनों साइड इक्वल मिल गई यार, कर लोगे ना. अब तो इक्वल मिल गई, तीनों साइड इक्वल हो गई. तो आप क्या बोल सकते हो, जैसे ही तीनों साइड इक्वल हो गए हम बोल देंगे क्या, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD. कैसे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए. ठीक है, अब अगर दोनों इक्वल हो गए तो हमने एक और
महाशय को पढ़ा हुआ था, CPCT को, बड़ा मतलब आप लोग का ना फेवरेट प्यारा सा है बिल्कुल। क्या करते हो, जैसे प्रूव होता है आप ले आओगे CPCT, जहाँ पे प्रूव नहीं होता है ना वहाँ पे भी घुसा देते हैं CPCT। तो यहाँ पे तो हो रहा है, लॉजिकली हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कैसे, वही आपका प्यारा CPCT, ठीक है। और CPCT की हेल्प से ये दोनों क्या हो गए, एंगल इक्वल हो गए। हमें क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया ये थ्योरम प्रूफ। तो अब आप कर दीजिएगा, आपको पता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 10.2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।